स्टूडेंट्स, आप इससे पहले नंबर लाइन में रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं अच्छी तरह से। नंबर लाइन में रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साथ ही जो नंबर लाइन है उसमें कोई भी पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ये भी हम सीख चुके हैं। साथ ही रियल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना, दिस मीन्स रेशनल एंड इरेशनल दोनों को ही रिप्रेजेंट करना आप सीख चुके हैं। इस बार हम सीखेंगे कुछ अदर सिचुएशंस आती हैं कि उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत सारी रोड्स हैं, इधर से भी रोड्स हैं, ओके। एंड कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, कुछ लोग यहाँ हैं, इनकी लोकेशन हमें इनका लोकेशन बताना है। तो ये तो नंबर लाइन के अंडर नहीं आता, इसलिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके मान लीजिए कि यह एक स्टडी टेबल है और स्टडी टेबल में आपको बोला जाता है कि ये कॉलम्स हो गई और ये रो हो गए, आपको बोला जाता है कि आप अपना लैंप कहाँ रखेंगे, ओके, या फिर आप कहाँ बैठेंगे, तो आपको बताया जाता है कि आपको पता है कि हम यहाँ बैठेंगे, या फिर अगर आप यहाँ बैठते हैं तो आप स्टडी टेबल लैंप यहाँ रखना चाहेंगे या फिर यहाँ रखना चाहेंगे, तो उसका लोकेशन क्या होगा। कोई भी चीज़ हो हमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना होगा। इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैथमेटिशियन जो कि 17th सेंचुरी में कंप्लीट किए थे, उनका नाम था रेने देकार्ते, ओके। इनका नाम क्या है, रेने देकार्ते। इन्होंने ही एक सिस्टम को खोज निकाला जिसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग प्लेसेस पे अगर कोई भी पॉइंट्स हैं, कई भी चीजें हैं, या फिर लोग बैठे हुए हैं, या फिर कुछ भी है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट तो हमें इसका नाम देखना चाहिए। इनके नाम में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कार्टेज। सो इस सिस्टम का जो नाम पड़ा, इस सिस्टम के अंतर्गत जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम क्या पड़ा, कार्टेशियन सिस्टम, ओके। इनका नाम क्या पड़ा, कार्टेशियन सिस्टम। और इस कार्टेशियन सिस्टम में उन्होंने एक पैरेलल लाइन दी, एक वर्टिकल लाइन दी और उसे रिप्रेजेंट किया। चलिए देखते हैं ये पैरेलल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है क्या। यह हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई वर्टिकल लाइन, ओके, एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो मींस कार्टेशियन सिस्टम यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो यह ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई और ये क्षैतिज। तो हम यहाँ पर नंबर लाइन को भूलना नहीं है। यहाँ पर हमें ये 0 होगा, ये 1 2, इस तरह से हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग नंबर्स नोट कर लेंगे, 3 4 5। ध्यान रखिएगा जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे, जैसे कि नंबर लाइन में होता है। एंड जो वर्टिकल लाइन होगी उसमें ऊपर साइड पॉजिटिव नंबर्स हो गया, नीचे साइड नेगेटिव नंबर्स होंगे, ओके। तो यहाँ पे 1 up to 3 and 4 कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 इन नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एक प्लेन था, ओके, जिसे इन दोनों लाइंस ने, एक वर्टिकल लाइन है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो प्लेन था ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। यही जो प्लेन है इसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ओके। कार्टेशियन प्लेन क्यों कहते हैं, बिकॉज इसकी खोज या फिर इसका डेवलपमेंट किसने किया था, रेने देकार्ते ने किया था, ठीक। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे अपन या हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। इसे एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष भी कहते हैं, ओके। एंड जो वर्टिकल लाइन है उसे वाई एक्सिस कहते हैं या वाई अक्ष कहते हैं। इनका एक और नाम है, एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा। एंड वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स एक्सिस एब्सिसा एंड वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। और जब भी हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे x और यहाँ x माइनस मीन्स x को डैश से डिनोट कर देंगे तो वो x नेगेटिव हो जाएगा, एंड y डैश, ओके। तो ये हमारा सिस्टम रेडी हो गया। इस सिस्टम से हमें 4 पार्ट्स मिले हुए हैं, 4 टुकड़े मिले हुए हैं।
इन 4 टुकड़ों में फर्स्ट हम इस टुकड़े के पास जाएंगे, मींस यहाँ से और यहाँ से हम देखेंगे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। चलो इधर पहले करते हैं। तो ये पहला टुकड़ा होगा, ये दूसरा टुकड़ा होगा। ध्यान रखिएगा इस सीक्वेंस को आप हटाइएगा मत, ठीक। तो फर्स्ट सेकंड मींस एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमती है, ओके, एंड हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा, चौथा होगा। इसे एक चौथाई हर एक पार्ट है, इसलिए एक चौथाई या हम क्वाड्रेंट के नाम से भी जानते हैं, या हिंदी में हम कह सकते हैं क्या, चतुर्थांश इसे कहते हैं, ठीक। तो ये पहला चतुर्थांश हुआ या क्वाड्रेंट हुआ, ठीक। फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट, फिर ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, और नेक्स्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थ चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश हुए, ओके। जहां पर भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्रॉस कर रहे हैं दूसरे को, उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, ठीक। इस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, और हम जिस भी पॉइंट में जिस भी जगह को रिप्रेजेंट करेंगे उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर गए और यहाँ से गए तो इसको रिप्रेजेंट किए। फिलहाल रिप्रेजेंटेशन को मैं आगे बताता हूँ। आपको बता दूं कि साइन कैसे हम डिसाइड करते हैं। अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा साइन रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप x का पॉजिटिव एंड y का पॉजिटिव, इसको कवर कर रहा है, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइन क्या होगी, प्लस एंड प्लस। अब ये प्लस प्लस क्यों हो रही है, तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो पहली वैल्यू है वो x की होगी, ठीक है, एंड दूसरी वैल्यू y की होगी। x भी पॉजिटिव होगा एंड y भी पॉजिटिव होगा। वेन अगर आपके पास वैल्यू आती है कोई भी, अगर लिखा हुआ होता है 5 एंड 2, ओके, और इस लिखा हुआ है 5, 2, आप इसे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करिए। तो कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साइन देखेंगे, दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के बाद जो फर्स्ट वैल्यू वो x की है, सेकंड y की वैल्यू है, तो फर्स्ट 5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 के पास जाएंगे एंड इस तरह से डैश करके, और यहाँ पर 2 के पास जाएंगे और यहाँ से और इधर से भी आगे बढ़ाएंगे, और इस प्लेस पे हो जाएगा ये पॉइंट, यहाँ लिखेंगे 5 एंड 2, ठीक। इसको मैं आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल इधर तो इसकी दो साइन होगी, प्लस एंड प्लस। फिर नेक्स्ट वैल्यू है, इसकी साइन भी हमें कंप्लीट करनी है, जिसकी साइन होगी सेकंड की। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस निगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो एक्स और माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम एक्स एक्सिस, मैं बार बार बोल रहा हूं कि याद रखना है कि हमें पहले एक्स एक्सिस को ही लिखना है। तो एक्स एक्सिस निगेटिव है और वाई एक्सिस भी निगेटिव है, मींस माइनस और माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट की जो साइन होती है वो क्या होती है, यहाँ पे प्लस है एक्स एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में माइनस है, ओके। तो ये तो साइन की बात हो गई, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट की साइन माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट की साइन माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट की साइन प्लस माइनस होती है, ओके। और ये जो प्लस माइनस या फिर दो दो साइन हो रही है, ये सभी एक एक्स की साइन है और एक वाई की साइन है, याद है। और इस प्लेन को ऑर्डिनेट एब्सिसा प्लेन भी कहते हैं, इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ओके। एंड ये जो स्टडी हो रही है, इस स्टडी को हम कार्टेशियन सिस्टम के अंतर्गत स्टडी करते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं अभी सभी बताया कि ये जो एक्स एक्सिस है इसका नाम एब्सिसा भी है, ओके, एंड वाई एक्सिस को आप ऑर्डिनेट डी कह सकते हैं, ठीक। एक को अक्ष कहते हैं और एक को भुज कहते हैं, ठीक। और ये जो बीच में था ये ओरिजिन, ठीक, ये ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, इसलिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 और 0 हो जाएगा, ओके। आपके पास अगर वैल्यू है 5 एंड -2, सबसे पहले हम देखेंगे 5 की साइन क्या है, -2 की साइन क्या है। यहाँ पे जो हमने अपने पास वैल्यू आई है, ये 5 और -2 मींस x एंड y के फॉर्मेट में है। तो 5 कैसा है, पॉजिटिव है, मींस 5 प्लस की साइड में जाएगा y,
नेगेटिव है मीन्स y नेगेटिव है, मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपसे क्वाड्रेंट पूछा जाता है तो आप बताएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, बिकॉज इस एक प्लस और एक नेगेटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव केवल फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि आप इसकी साइन अभी अभी कंप्लीट किए हैं। ठीक, फिर दूसरी वैल्यू सपोज दैट आपके पास आती है 3 -3 एंड 4। -3 एंड 4 की साइन देखेंगे, -3 एंड 4 के साइन x नेगेटिव है तो x यहाँ पहुंच गए, और 4 पॉजिटिव है मीन्स y पॉजिटिव है तो और ऊपर पहुंच गए, तो ये -3 और यहाँ से 4 तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। पहला 5 है तो यहाँ 5 के पास पहुंचे, x में 5 के पास एंड y -2 के पास, y-2 के पास यहाँ से इसे लाइन ड्रॉ कर लिए डैश, और यहाँ 5 से लाइन ड्रॉ कर लिए। ये जो पॉइंट आया ये क्या है 5 एंड -2, ओके। एंड सेकेंड जो है -3 और 4, -3 x की वैल्यू है तो -3 के पास गए, और 4 तो -3 और 4 कहाँ आएगा डैश, यहाँ कंप्लीट किए और यहाँ से भी ड्रॉ कर दिया। आप स्केल से कंप्लीट करेंगे तो वो सीधी आएगी, तो ये आ जाएगा -3 और 4, ओके। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको ऐसे लाइन दी रहती है और बताइए कि इस पॉइंट का नाम कुछ a रख दिया गया, a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे a का कोऑर्डिनेट 3 4 होगा। तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 3 4 नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पहले क्या बताया हूं कि आप कोऑर्डिनेट में पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर हम a में देखते हैं तो a की वैल्यू क्या है 4 है, सॉरी x की वैल्यू क्या है 4 है और y की वैल्यू 3 है, इसलिए आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 4 एंड 3, ये याद रखिएगा। फिर और कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां पर इसी जगह वैल्यू इसी लाइन पे हो गई। अब यहाँ देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका पहले x का ढूंढेंगे, x का 0 आ रहा है उसी लाइन पर है, x का 0 आ रहा है और y का -3, यहाँ 0 और -3 हो जाएगा, ओके। तो जो कुछ पॉइंट्स है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो लाइन पर ही आ जाएंगे, या तो x एक्सिस पर आ जाएंगे या फिर y एक्सिस पर रिप्रेजेंट होंगे, उनको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही अगर वो रिप्रेजेंट है तो उनकी वैल्यू भी निकालेंगे, उनका कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक। तो इनको कंप्लीट करने के लिए या जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो रिप्रेजेंट करते समय दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, या तो हमसे पूछा जाएगा क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में है या फिर किस क्वाड्रेंट में आएगा, या फिर हमसे पूछा जाएगा एक्सिस कौन सी एक्सिस में है, ओके। क्वाड्रेंट अगर पूछा गया तो आपसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर यहाँ इस तरह से बीच में वैल्यू आती है तो वो क्वाड्रेंट में है। एक्सिस अगर पूछा जाए इसका मतलब वो जो वैल्यू है ये इन लाइंस पर आ रही है, या तो एक्स एक्सिस पर आ रही है या फिर वाई एक्सिस पर आ रही है। अगर वो जो पॉइंट जैसे कि यहाँ पर 0 और -3 को रिप्रेजेंट किया हूँ, 0 और -3 कहाँ आ रहा है वाई एक्सिस पर आ रहा है, इस मींस ये एक्सिस पर है, ओके। तो हम 0 -3 का लोकेशन कहाँ बताएंगे, अगर 0 और -3 का लोकेशन पूछा जाता है तो हम सीधे बताएंगे ये वाई एक्सिस पर है, दिस इज आंसर, ओके। अब सपोज दैट कुछ और क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपसे इससे थोड़ा आगे का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपके पास है 3 -3 एंड 4, इसमें आप बताइए एब्सिसा क्या है। एब्सिसा ऑर्डिनेट, ये सुनते ही हम थोड़ा चौंक जाते हैं, ये तो हम कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम बता पाएंगे। तो इसमें चौंकने की कोई जरूरत नहीं है, ये वैल्यू है x की, ये वैल्यू है y की, और हम जानते हैं कि x को एब्सिसा एंड y को कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इस पॉइंट का एब्सिसा क्या है, इस पॉइंट का एब्सिसा -3 है और दूसरे उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, उसी पॉइंट का ऑर्डिनेट 4 है, ओके। तो ये एब्सिसा है और ये हुआ ऑर्डिनेट, और ये पूरी वैल्यू क्या है कोऑर्डिनेट, ठीक। और ये जो स्टडी हम कर रहे हैं इस समय हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति।